क्या सारंगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर कार्यालय में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की गई? क्या सरकारी भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर अनियमितता हुई? और यदि शिकायत पुरानी है तो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? यही वे सवाल हैं जिन्होंने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक बार फिर से प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर बहस छेड़ दी है। मामला कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गंगाधर विश्वकर्मा से जुड़ा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से फर्जी अंक सूची, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की। दावा किया जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न जिलों से प्राप्त दस्तावेजों में उनके द्वारा अलग अलग जिलों में अलग अलग शैक्षणिक योग्यता और अलग अलग अनुभव का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ताओं का यह भी कहना है कि कहीं एमसीए तो कहीं एमएससी आईटी की डिग्री दिखाई गई। इतना ही नहीं, अलग अलग आवेदन पत्रों में अनुभव की अवधि भी अलग अलग दर्ज कराई गई। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि यह केवल कथित फर्जी नियुक्ति का मामला नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में कई और गंभीर आरोप भी सार्वजनिक किए जाएंगे। इनमें कथित फर्जी बिल, फर्जी शिकायतों और अन्य वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोप भी शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि इन आरोपों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अब इस मामले में जिले के जनप्रतिनिधि भी खुलकर सामने आने लगे हैं। जनप्रतिनिधि श्रीमती संतोषी देवी खटकर, इनके प्रतिनिधि अरविंद खटकर ने जिला कलेक्टर पद्मिनी भोज साहू से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल एक कर्मचारी का मामला नहीं, बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता का प्रश्न बन जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि शिकायतकर्ताओं के अनुसार यह मामला कोई नया नहीं है। दावा किया जा रहा है कि पूर्व कलेक्टर के कार्यकाल में भी कई बार शिकायतें की गई, दस्तावेज सौंपे गए, लेकिन अब तक किसी ठोस कार्यवाही की जानकारी सामने नहीं आई है। यदि शिकायत वर्षों से लंबित थी तो जांच में इतनी देरी क्यों हुई, यही सवाल प्रशासन के सामने खड़ा है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ सीएससी सेंटर संचालकों से कथित अवैध उगाही और दबाव बनाकर आईडी बंद कराने जैसी शिकायतें भी इस कर्मचारी से जुड़ी हुई है। हालांकि इन आरोपों की भी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। अब पूरे जिले की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी है। क्या शिकायतों में लगाए गए आरोप सही साबित होंगे? क्या दस्तावेजों की फोरेंसिक और विभागीय जांच होगी? क्या यदि अनियमितता मिलती है तो जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्यवाही होगी, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? फिलहाल शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंच चुकी है और मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। एसटीडी न्यूज किसी भी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं करता। हम केवल शिकायतकर्ताओं के द्वारा लगाए गए आरोपों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उठ रहे सार्वजनिक प्रश्नों को आपके सामने रख रहे हैं। संबंधित कर्मचारी या अन्य पक्ष का आधिकारिक जवाब सामने आने पर उसे भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया जाएगा। मैं हूं मयूरेश और आप देख रहे थे एसटीडी न्यूज। सवाल जनता के हैं, जवाब व्यवस्था को देना होगा। जय जवाहर।